विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर में माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरी उम्मीद है कि आप बहुत ही जल्द हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कराने में आप हमारी मदद करेंगे, आप हमारा सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप बहुत ही जल्द 1000 हमारे सब्सक्राइबर करा दीजिए। आपसे मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप ये काम करेंगे। जितने भी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या जितने भी लोग देख रहे हैं, वो अपने सभी दोस्तों को, लगभग 5 ऐसे दोस्त होंगे जो आपकी बात ज़रूर मान रहे होंगे, उन्हें आप शेयर करके उनके चैनल आप सब्सक्राइब कर दें उनके फ़ोन में और उनको डेडिकेट करें कि आप इस चैनल पर डेली रात 9 बजे आकर के पढ़ाई करें। बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है थ्योरी के साथ। मैंने एक और बात पिछली क्लास में कही थी कि मैं हिस्ट्री की क्लास लेने वाला हूँ, क्या आप लोग तैयार हैं? लेकिन आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसमें मैं कह रहा था कि आपको थ्योरी विद क्वेश्चन का मतलब ये था मेरा कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे। जैसे मैंने सिंधु सभ्यता आपको पढ़ाई, तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो मैं बाद में कराने वाला हूँ। तो अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए तो मैंने आपको टाइम का भी चूज़ करने का दिया था कि आप टाइम 2 PM पे रखना चाहेंगे या 3 PM पे। ये मैंने बात आपसे कही थी, लेकिन इसका भी आपका रिस्पांस नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप फिर से जब ये क्लास देख रहे हैं तो इस बार आपको ध्यान रहेगा इसके बारे में कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो 5 लोगों को शेयर करना ज़रूरी है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। डेली रात 8 बजे आपको ये क्लास पहले 8 बजे मिलती थी, अब 9 बजे हो गई है। और आपको अगर मैथ की क्लास देखनी है तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जा करके आप देखेंगे परसेंटेज का आपका चैप्टर हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस का हो चुका है, और मैं आपकी बात करूं अगर तो आपका डिस्काउंट हो चुका है। अब बहुत ही जल्द आपका सिंपल इंटरेस्ट शुरू होने वाला है, ठीक है। जिस दिन ये आपका ख़त्म हो गया समास, उस दिन मैं आपका सिंपल इंटरेस्ट लेकर के आ जाऊंगा। तो स्टूडेंट, सारी क्लासें यहाँ अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल जो है 1% भी जो है आप संकोच ना करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए, आज हमारा जो समास है वो संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास थ्योरी चल रही है। आप मोहब्बत से देखिएगा, अच्छा आपको फील होगा। शिद्दत के साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। लिखा है क्या है कि संबंध कारक चिन्ह का की के लोप से बनने वाला समास संबंध तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों, मेरे जुकाम है, अगर डिस्टर्ब थोड़ा सा हो रहे हो तो मैनेज कर लेना, ठीक। क्या है? संबंध तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का, की, के का लोप होता है, और जब भी आप समास विग्रह करेंगे तब ये आपको जो कारक चिन्ह है ये दिखाई देने लगते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आपके सामने
मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहला ही एग्जाम्पल है आप राजपुत्र। राजपुत्र का आप जब भी समास विग्रह करोगे क्या आएगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र क्या होगा? राजपुत्र। आपका संबंध है एक और अन्नदान। अन्नदान ये जो शब्द है इसका आप समास विग्रह करोगे अन्न का दान। क्या? अन्न का दान। अन्न का दान क्या आएगा? अन्नदान। ऐसे ही होता है अन्नदाता। शब्द क्या होता है? अन्नदाता। अन्नदाता उसमें क्या आएगा? आप समास विग्रह करोगे अन्न का दाता। अन्न का दाता ये क्या है? ये आपका संबंध तत्पुरुष समास है। जैसे आता है विद्याभास। क्या होता है? विद्याभास यानी कि आप समास विग्रह करोगे तो लिखोगे विद्या का अभ्यास। क्या कहोगे? विद्या का अभ्यास। तो क्या होता है? विद्याभास, है ना। तो स्टूडेंट्स आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ये आपके लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि मैं भी पेन से लिख रहा हूँ और आप भी पेन से लिख रहे हैं। यहाँ हमारे पास कोई टाइपिस्ट नहीं है, ना ही मैं टाइप करके लाया हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ, साथ में आप भी लिख लें। साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी। बेहतर है ये सब प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। एक शब्द होता है गोदान। गोदान यानी समास विग्रह करोगे तो गो का दान यानी कि गाय का दान, है ना। इसका जब समास विग्रह करोगे तो ये बनेगा गो का दान यानी कि गोदान। ठीक है। अगला है आपके पास सेनापति। क्या है? सेनापति। तो यहाँ पास आप समास विग्रह जब करोगे तो आएगा सेना का पति। क्या आएगा? सेना का पति। क्या होगा? सेनापति। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है राजनेता। राजनेता क्या समास विग्रह बना के लाओगे? राज का नेता। राज का नेता क्या होगा? राजनेता। या आप ये राज लिखने से अच्छा है, ऐसे राज्य लिख लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि राज्य का नेता, है ना। राज्य का नेता, राजनेता। ठीक है। ऐसे होता है राज दरबार। राज दरबार। राज दरबार यानी कि राजा का दरबार। क्या होगा? राज दरबार। ये स्टूडेंट्स मैं ढूंढ के लाता हूँ। ये जो भी आपको ये मैं समास दिखा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें मेहनत लगती है। आप ज़रूर चैनल पर लास्ट तक बने रहें। अच्छे से अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस चैनल पर जुड़े हैं इसका मतलब ये अगर पेड कोर्स में आप पढ़ोगे जा करके तब ऐसा भी नहीं पढ़ाया जाएगा जिससे आपको फ्री में दिया जा रहा कंटेंट। हाँ, और आपको हिस्ट्री की क्लास के बारे में आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है। एक होता है स्टूडेंट्स शब्द योगदान। क्या होता है? योगदान। क्या शब्द होता है? योगदान। योगदान। योगदान का अगर आप समास विग्रह करोगे
तो योग का दान, योग का दान। एक होता है ग्रामवासी, क्या होगा? ग्राम का वासी, ग्राम का वासी क्या होगा? ग्राम वासी। एक होता है गंगा जल, है ना, वो फिल्म नहीं गंगा जल, है ना, गंगा जल यानी कि गंगा का जल, क्या होगा? गंगा जल। ठीक है। और भी ऐसे होते हैं शब्द, जैसे कि कन्यादान, क्या होता है शब्द? कन्यादान। ठीक है। आप समास विज्ञान करोगे तो होगा कन्या का दान, कन्या का दान क्या होगा? कन्यादान। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे शब्द हैं जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आप नोट डाउन कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि साथ ही में आपकी फेयर बन रही है। ये आपको बेस्ट लेवल की आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपीएससी तक अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो यही तो है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कोई आसमान से टपक के क्वेश्चन नहीं आएंगे ना। अगला समास की ओर हम बढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष समास आपका हो चुका है। स्टूडेंट्स हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप जल्दी से कुछ सीख जाएं और हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी करा दें। तो आपका अगर सपोर्ट रहा तो हम बहुत जल्द ही 1000 की ओर बढ़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। अब है अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है? अधिकरण तत्पुरुष इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह, कारक चिन्ह मैं पर लोप से बनने वाला समास अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक, क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। आइए दोस्तों सीखते हैं क्या है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आपको सबसे पहला मैं आपको दे रहा हूँ जलमग्न, जलमग्न। समास विग्रह करोगे जल में मग्न, है ना, जल मग्न यानी कि जल में मग्न, वो क्या होगा? जल मग्न, है ना। एक शब्द है शोकमग्न, शोकमग्न। ठीक है, यानी कि शोक में मग्न, शोक में मग्न, है ना, क्या होगा? शोक मग्न। एक होता है आप बीती, आप बीती यानी कि आप समास विग्रह करोगे तो आप पर बीती, आप पर बीती क्या होगा? आप बीती। यहाँ शब्द मैं यहाँ पर दिख रहा है। एक होता है कार्य दक्ष, कार्य दक्ष यानी कि
आप लिख सकते हो कार्य में दक्ष या निपुण भी होता है ना, कार्य में निपुण। तो ये क्या है, ये आपके अधिकरण तत्पुरुष समास में आने वाले शब्द हैं जिसमें में और पर का लोप होता है समासिक पद में। समास विग्रह पर ये सब दिखने लगते हैं जो भी छिपे हुए होते हैं। अगले एग्जाम्पल देखना। आप स्टूडेंट्स नोट्स साथ में बनाएं। रात 9 बजे जिस दिन समास खत्म हो गए आपकी मैथ फिर से चालू हो जाएगी और फिर मैथ का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी मैं ख़त्म करूँगा उसके बाद फिर आपको संध्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, ऐसे चलती रहेगी। लेकिन 2 और 3 बजे जीएस की क्लास में हिस्ट्री शुरू करना चाह रहा हूँ, जहाँ थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो चैप्टर पढ़ाया उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। क्या आप तैयार हैं? वो क्लास 2 बजे सुबह दोपहर या दोपहर 3 बजे, आप समय बताना। आपको अगर अच्छी लग रही हो मेरा ये पढ़ाना, अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका बेस्ट लग रहा है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को इसके लिए जो है डेडिकेट करें कि आप इस चैनल पर आएँ और रात 9 बजे बेस्ट क्लास आप ज्वाइन करें। ठीक है, आइए साथियों, अगला मैं बोल रहा हूँ दानवीर। दानवीर, ठीक है, समास विग्रह होगा दान में वीर। दान में वीर क्या होगा? दान वीर, यानी जो बहुत सारा दान कर देता हो। अगला है शब्द वनवास। तो समास विग्रह करोगे वन में वास, या कह सकते हो वन में जिसका हो निवास वही होता है वनवास। एक शब्द होता है ग्रामवास, है ना, ग्रामवास यानी कि जिसका ग्राम में हो वास। ग्राम में वास वो क्या है? ग्रामवास। ठीक है, एक शब्द और होता है रणकुशल। कौन सा शब्द होता है? रणकुशल। रणकुशल यानी कि रण में कुशल। रण में कुशल क्या होता है? रण कुशल। तो ये स्टूडेंट्स क्या था? आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अब आते हैं अगले समास की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले मेरे भाई, मेरी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, जो भी पढ़ रहे हैं भाई बहनें, वो ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आगे आप नोट्स ज़रूर बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये वो हैं शब्द जो पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं आप बेस्ट पढ़ रहे हैं, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप अपने 5 दोस्तों को, 5 यारों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, यार का मतलब मित्र ही है। ठीक है, तुम अपना गलत मीनिंग मत निकाल लेना। बहुत मज़े लेने लगे हो, बड़े हो गए हो ना। आगे एक आता है, ये होता है नंग। ऐसे अंग जो है इया में यहाँ पास भी हलंत रहता तो ये भी आधा ही ना पढ़ा जाएगा। नन तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास। इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें जो पहला पद होगा वो क्या होगा? नकारात्मक होगा। पहला पद में जब आप समास विग्रह करोगे तो ना ही लग के आएगा, यानी कि इसका सेंस जो निकलेगा, जो इसका अर्थ निकलेगा वो नकारात्मक अर्थ निकलेगा, पहले वाला जो पद होगा। तो आइए इसके हम पद कुछ लिखते हैं। जैसे कि शब्द है अनपढ़। ठीक है, अनपढ़। अब यहाँ पास जितने स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अगर पढ़े लिखे ना होते तो यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि पढ़ने ही तो आए। अगर नहीं पढ़े तब भी पढ़ जाएंगे, है ना। तो क्या होता है अनपढ़ को? ना पढ़ा हुआ। ना पढ़ा हुआ, ये समास विग्रह होगा कि जो पढ़ा हुआ नहीं है उसे ही तो हम कहते हैं अनपढ़, गंवार, है ना, गाँव में, है ना। और हाँ, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैं गांव लेवल से बिलोंग करता हूँ। अगर आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हल्का सा कीड़े की आवाज़ वो है जो बोल रही चूँ करके,
क्योंकि मेरे घर के सामने एक पेड़ है, उस पर बहुत सारे कीड़े हैं, बोला करते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि माइक की दिक्कत है, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैं कोई शहर से या बहुत बड़ा क्लासरूम नहीं है अपना, बस घर पे ही शूट करता हूँ। एक है नास्तिक शब्द होता है, नास्तिक, नास्तिक, नास्तिक। ना शब्द पहले लग गया, इसका मतलब है क्या है, ये अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि ना आस्तिक, आस्तिक है ना, नास्तिक, ना धन आस्तिक, नास्तिक है ना, ना धन आस्तिक क्या हो गया, नास्तिक। ये ना से नक वाला ना बना है, हाँ ठीक है, ना धन आस्तिक, नास्तिक। ऐसे ही होता है शब्द अमर, अमर, अमर क्या होगा, ना मर, ना मर है ना, यही तो होगा ना, मतलब न मरने वाला, यानी जो सभी रहे। ठीक है, असंभव एक शब्द होता है, असंभव, तो असंभव में भी होता है ना संभव, जो संभव ना हो, है ना, ना संभव। तो इसमें आप देख रहे हैं जो पहला पद आप समास विग्रह कर रहे हैं उसमें सब में ना शब्द आ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये आप में क्या है, ये सब नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। जैसे कि अनाथ, अनाथ शब्द होता है अनाथ, है ना। अब अनाथ में आपको क्या दिखेगा, ना नाथ, है ना, जिसका कोई नाथ या नाथ का मतलब यहाँ पास है साथ देने वाला ना हो, है ना, अनाथ। ठीक है, एक शब्द और आता है असत्य, असत्य। ठीक है, यानी कि ना सत्य, जो सत्य ना हो, है ना, यानी कि असत्य। तो ये जो ना पहले दिख रहा है, या आप शब्द एक होता है अयोग्य, 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 ना योग्य, ना योग्य। ठीक है, तो ये पहले ही से कौन सा तत्पुरुष था, न तत्पुरुष समास था, न का मतलब ही नहीं नकारात्मक होता है, तो इसमें जो भी समास विग्रह करोगे तो आपका क्या होगा, नकारात्मक आपको समास विग्रह नजर आएगा, उसे ही न क्या है तत्पुरुष कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। आज मैं तत्पुरुष समास बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, कल आपका कर्मधारय समास चलाएंगे। ठीक है, और कल 2-3 समास कल भी ख़त्म कर देंगे, परसों तक आपका ये समास वाला चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर आपकी मैथ कंटिन्यू फिर से हो जाएगी, जब तक क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हिंदी की क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, आइए आगे की ओर। एक होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास, क्या होता है, लुप्त पद, इसको थोड़ा ऊपर लिख दें। लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है जी, इस समास में क्या होता है, इसमें कुछ पद ही लुप्त होगा और आप जब समास विग्रह करेंगे तो आपको वो दिखने लगेगा, उसके पहले ही आपको नज़र नहीं आएगा। तो आइए फिर इनके हम शब्द लिखते हैं आपके सामने और आप इन्हें अच्छे से देखना। जैसे कि पर्णकुटी, क्या है, पर्णकुटी, समास विग्रह करोगे, पर्ण या ब्रैकेट में लिख लो पत्ते से बनी कुटी, क्या होता है, पर्ण कुटी, है ना, पत्तों से बनी हुई कुटी यानी कि पर्ण कुटी। आहा, फेवरेट सबका होगा, कौन सी, पकौड़ी, पकौड़ी, है ना, पकौड़ी क्या होगा, पकौड़ी का समास विग्रह, पकी हुई बड़ी, क्या, पकी हुई
बड़ी क्या कहलाती है? पकौड़ी, है ना। और एक होता है दही बड़ा। क्या होता है? दही बड़ा। दही बड़ा यानी कि दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या होगा? दही बड़ा। ठीक है। और एक होता है रेलगाड़ी। क्या होता है? रेलगाड़ी। ठीक है, लिख लो रेल, या यहाँ पास रेल का अर्थ है पटरी। ठीक है, रेल या रेल का अर्थ होता है पटरी, है ना। पर चलने वाली गाड़ी। पर चलने वाली गाड़ी। क्या हो गया? रेल गाड़ी। और सर एक होता है पवन चक्की। क्या होता है? पवन चक्की। पवन चक्की। समास विग्रह करोगे तो हवा से चलने वाली चक्की या पवन से। हवा से चलने वाली चक्की क्या होती है? पवन चक्की। कौन सा समास होगा? लुप्त पद तत्पुरुष समास, है ना। एक होता है माल गाड़ी। क्या होता है? माल गाड़ी। माल गाड़ी। माल को ठठेरा ढोने वाली गाड़ी। क्या होता है? माल गाड़ी। ठीक है। एक होता है वायुयान। क्या होता है शब्द? वायुयान। वायुयान, है ना। तो यहाँ क्या होगा? वायु में चलने वाला यान। क्या होगा? वायुयान। तो ये स्टूडेंट्स क्या हैं? लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में जितना बेहतर हो सकता था और जो शब्द पूछे जा सकते थे वो सारे प्रीवियस ईयर हम उठा करके आपके सामने रख दिए हैं। थ्योरी में आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया, आपको उसकी परिभाषा भी बताई, और आज आपका तत्पुरुष समास खत्म हो रहा है। अब आपको कर्म तत्पुरुष समास पढ़ना है और द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि समास पढ़ने हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री की क्लास में शुरू करना चाह रहा हूं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो 2 या 3 बजे आपकी क्लास होगी हिस्ट्री की। उससे पहले मैं चाहूँगा आप जल्दी से जल्दी हमारे 200 जिस दिन सब्सक्राइबर हो गए उस दिन से हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर देंगे। तब तक आपके ऊपर डिपेंड करता है। 139 लोग हैं अभी अपने परिवार में, अभी अपनी फैमिली में 139 लोग हैं। ये मेंबर जो हैं 39 मेंबर हैं। ये मेंबर जिस दिन 200 हो गए उस दिन आपकी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो रखना अपना ख्याल, पढ़ाई पे फोकस करना, और साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर जोड़ना। वो दोस्त जो पढ़ने वाले हों, ऐसे को मत जोड़ देना जो कभी क्लास में आए ही ना। ऐसे लोगों का कोई ज़रूरत नहीं इस चैनल पर, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है तो एजुकेशन को। अगर एजुकेशन किसी को लेना है तो वो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में।